जोहार झारखंड। प्रिय छात्र एवं अभिभावकगण, मैं आज आपको लॉकडाउन 4.0 का 64वां दिन है। आज एंशियंट हिस्ट्री में आर्य संस्कृति की पहचान कैसे हुई और भारतीय संस्कृति में आर्य का क्या योगदान है और प्राचीन ग्रंथ जो हैं उनके विश्व में वह कौन कौन से हैं और भारत में जो वर्तमान समय में हम लोग जो संस्कृति देखते हैं वह संस्कृति कैसे स्थापित हुई है, उसके क्रमबद्ध आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में ऋग्वेद, वेद, अवेस्ता और होमर रचित इलियड और तथा ओडिसी आते हैं। ऋग्वेद आर्य संस्कृति के हैं, वेद अवेस्ता जो हैं वह हमारे ईरानी संस्कृति के हैं और होमर द्वारा जो इलियड और ओडिसी है वह यूरोपीय संस्कृति के एक प्रलेख कर सकते हैं या एक ग्रंथ कर सकते हैं, महान ग्रंथ भी कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ऋग्वेद तो 1500 ईसा पूर्व में रचा जाता है, यद्यपि उसके कुछ अंश जो हैं 1000 ईसा पूर्व तक भी उसमें आते हैं। वेद अवेस्ता तिथि जो है वह 1400 ईसा पूर्व में रची गई है और होमर की रचना जो है आज से 900-800 ईसा पूर्व के निकट रची गई है। तो पता चलता है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन रचना है। ईरान और भारत में रहने वाले हिंद यूरोपीय भाषाभाषी अग्नि पूजा करते थे और सोमरस का पान करते थे। यानी हम कह सकते हैं कि ईरान के रहने वाले लोग और भारत में जो रहने वाले लोग थे वह हिंद और यूरोपीय भाषा आर्य भाषा जो बोलते थे वह अग्नि पूजा करते थे और सोमरस का पान करते थे। और सभी हिंदू यूरोपीय समुदायों में पशु बलि प्रचलित थी और आज भी हम लोग देखते हैं दिवाली पूजा होता है हमारे झारखंड में तो वहाँ भी पशु बलि दी जाती है। साथ जो हमारे साउथ बिहार में जो है वहाँ भी दी जाती है। आर्य संस्कृति की सबसे प्रमुख विशेषता हिंद यूरोपीय भाषा थी। भाषा के अनुसार ही हम जान सकते थे कि आर्य संस्कृति की भाषा जो है वह आर्य है और आर्य भाषा से जो है वह सबसे प्राचीन भाषा है। आर्य कहाँ आए इसके बारे में बहुत सारे इतिहासकार के विचार हैं, लेकिन यह कहा जाता है, यह माना जाता है कि उत्खनन के द्वारा और कल्चर संस्कृति के द्वारा हम देखते हैं कि आर्य का भौगोलिक संबंध भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, अनातोलिया और यूनान से है। ऋग्वेद में अश्व की चर्चा 215 बार, गौ यानी गाय की चर्चा 176 बार और वृषभ यानी बैल की चर्चा 170 बार की गई है। ऋग्वेद के 2 पूरे सूक्तों में घोड़े की प्रशंसा की गई है, यानी घोड़ा जो है वो आर्य का सबसे प्राचीन है। अब हम देखते हैं कि पश्चिम में हम देखते हैं नीपर नदी और पूर्व में बोल्दा नदी के बीच पालतू घोड़े की सबसे बड़ी संख्या मिलती है। तो ये से पता चलता है कि आर्य लोग का जो मेन जो पालतू जानवर जिसे वो सबसे ज़्यादा प्रिय थे वह घोड़ा था। घोड़ा कहाँ से मिला है तो रूस से घोड़ा बोल्डा नदी के पास मिला है
और यूरोप के नीपर नदी के पास मिला है। तो पता चलता आर्य कहाँ से आए होंगे, तो आर्य आए होंगे बोल्दा नदी के तट से आए होंगे या नीपर नदी से तट से आए होंगे। घोड़ा पहले दक्षिण यूराल क्षेत्र में 6000 ईसा पूर्व के आसपास मिलता है। सबसे पहले घोड़ा कहाँ मिला, तो 6000 ईसा पूर्व दक्षिण यूराल क्षेत्र यानी रूस में मिला। आज भी हम जानते हैं कि रूसी नस्ल के घोड़ा जो हैं वह कितने ज़्यादा मजबूत होते हैं। काला सागर के निकट होने के कारण घोड़ा चौथी सहस्राब्दी ईसा पूर्व अनातोलिया में पाया गया, यानी 2000 ईसा पूर्व के बाद वह अनातोलिया में पाया गया घोड़ा था। उसके बाद तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व आते आते घोड़ा काफ़ी संख्या में साइबेरिया में मिलते हैं। दक्षिण पूर्वी ईरान में तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में एलम की तिथि में घोड़े का भाव चित्र मिलता है। आप देख सकते हैं कि घोड़ा जो है सबसे पहले कहाँ मिला, रूस में। उसके बाद कहाँ मिला, एनातोलिया, जो आप देख सकते हैं कि एनातोलिया कहाँ पर है, तो ईरान के आसपास है। और उसके बाद हम देख सकते हैं घोड़ा साइबेरिया में भी मिले। तो दक्षिण पूर्वी ईरान में तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व एलम की तिथि है जहाँ घोड़े के भावचित्र मिलता है। सुमेर की लिपि में इस प्रकार के भावचित्र 2500 ईसा पूर्व के आसपास मिलता है। हत्तियों के अभिलेख में तथा हिब्रू, अत्तारी और तात्सी भाषाओं में जो घोड़े के लिए शब्द मिलते हैं उनका संबंध अश्व से है। 19वीं शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में पश्चिमी एशिया में घोड़े के प्रयोग के अभिलेख ये साक्ष्य मिलते हैं। अब हम देखते हैं घोड़ा आया, तब घोड़ा था जैसे एक आदमी घोड़ा पर तो चढ़ सकता है, लेकिन और आदमी तो घोड़ा पर लेना है तो घोड़े की रथ की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग देखे हैं पौराणिक जो हमारे सीरियल दिखाए गए महाभारत रामायण, उसमें रथ था, घोड़ा आप देखे होंगे। कृष्ण भगवान जो अर्जुन तो महाभारत में रथ चलाते थे, उसमें तो 4 घोड़े जुड़े हुए थे रथ से। तो हम जान रहे हैं कि घोड़ा के बाद रथ का आविष्कार हुआ होगा। तो आरे वाले पहिए जो हैं उत्तर पूर्वी ईरान में स्थित हिसार नामक स्थान में और उत्तरी तौतस क्षेत्र में 2300 ईसा पूर्व के लगभग मिले हैं। यानी आप देख रहे हैं कि घोड़ा के बाद लगभग हम देख रहे हैं 6000 ईसा पूर्व घोड़ा तो साक्ष्य मिला, और 2300 ईसा पूर्व जो है आड़े वाले पहिए वाले रथ का भी हमें मिला। हड़प्पाई और चित्रित धूसर संस्कृति का धूसर भाट संस्कृति, ये एक ऐसा कल्चर है जो बताता है कि हड़प्पा और आर्य के बीच में जो संबंध है, उत्तरकालीन हड़प्पा और पूर्वकालीन आर्य के और हड़प्पा के बीच में लगभग हम कह सकते हैं कि एक बीच में एक संस्कृति थी, जिस संस्कृति का नाम था चित्रित धूसर भांड संस्कृति। जो था वो क्षेत्र क्या था, हरियाणा के भगवानपुरा स्थल में मिलता है, जहाँ घोड़े की हड्डियाँ पाई गई। हड़प्पा संस्कृति में कहीं भी घोड़े का चर्चा नहीं किया गया है मुख्य पशु के रूप में। घोड़ा का अवशेष कहाँ मिला है, गुजरात के सूरतोटदा में मिला है, लेकिन हरियाणा का जो भगवानपुरा स्थल है वहाँ पर हम देख रहे हैं कि घोड़े की हड्डियाँ भी पाई गई है। तो इससे पता चलता है कि घोड़े जो हैं वो भारत में भी आ गए हैं आर्य के आने से पूर्व। नगरोत्तर हड़प्पाई चरण में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और रोपड़ में घोड़ा मिलता है। अब हम देख रहे हैं घोड़ा कहाँ मिल रहा है, तो अगर हम जानते हैं कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और रोपड़ में घोड़ा मिला है, तो वो बता रहा है कि हड़प्पा और आर्य के बीच में जो लोग रहते थे, चित्रित धूसर भाट संस्कृति के लोग जो महाराष्ट्र के एरिया में, हरियाणा के एरिया में
रहते थे वो लोग घोड़े का प्रयोग करते थे और रथ का भी प्रयोग करने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 1500 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा स्थित सेमेट्री एच के पाए गए बर्तन में मुर्दों को रथ पर डालने की प्रथा प्रारंभ हुई। यानी 1500 ईसा पूर्व में हमें देखा गया कि सेमेट्री एच क्या है? ये नए सेमेट्री एच कल्चर जो था वो भारत में पहले नहीं था। यानी मुर्दे को दाढ़ कर बर्तन में रखने की प्रथा थी। तो ये प्रथा जो है वो बताती है कि इस क्षेत्र में नए लोग आए। वो नए लोग कौन थे? आर्य थे। सर मॉर्टिमर व्हीलर ने सिमेट्री एच वाली संस्कृति को हड़प्पोत्तर यानी हड़प्पा काल के बाद में रखते हैं। तो हड़प्पा काल के बाद में जो हमारे संस्कृति हैं वह है चित्रित धूसर भांड संस्कृति, NBW जो है वो है, और जिससे हम कह सकते हैं वह सिमेट्री एच प्रथा नए लोगों की आगमन की सूचना मिलती है। देहोपरांत समाधि बनाने की प्रथा गुजरात की हड़प्पा संस्कृति में भी मिलती है। दाह संस्कार की प्रथा 5वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ हुई। 5000 से 4000 ईसा पूर्व में इसके उदाहरण पोलैंड, जर्मनी, पूर्वी यूरोप, इराक, उत्तरी मध्य एशिया के तजिस्तान में मिलते हैं। भारतीय उपमहादेश में घोड़े पालने वाले ने पहले स्वात की घाटी में दाह प्रथा की शुरुआत की। यानी कह सकते हैं भारतीय उपमहादेश में स्वात की घाटी जो है वहीं सबसे पहले घोड़े पालने वाले ने दाह संस्कार की शुरुआत की। अब हम देखते हैं अग्नि पूजा हिंद आर्यों और हिंद ईरानियों के विशेषता मानी जाती है। ऋग्वेद में वेदी की चर्चा है। जैन अवस्था में भी अग्नि पूजा का बड़ा महत्व दिया गया है। यह कहा जाता है कि अग्नि जो है प्राचीन काल में देवता और मनुष्य को मिलाने वाले देवता थे। यानी संपर्क स्थापित करने के लिए यज्ञ होता था, यज्ञ में आहुति डाली जाती थी, उससे अग्नि निकलते थे। अग्नि देव जो है वह जाते देवता लोग तो मानव के संदेश पहुंचाते थे। दक्षिणी यूक्रेन में 4000 से 3500 ईसा पूर्व में अग्नि स्थल मिले हैं। यूक्रेन जो है रूस में है और दक्षिण रूस के तबरों में 4वीं और 3री सहस्राब्दी में ईसा पूर्व के 7 तमते पशु बलि के उदाहरण मिले हैं। यानी कह सकते हैं कि 4000 से 3500 ईसा पूर्व में अग्नि स्थल दक्षिण रूस के तब्र में 4वीं 3री ईसा पूर्व में श्राद्ध क्रम में भी पशु बलि के उदाहरण मिलते हैं। सोपान की प्रथा, सोमपान यानी सोमपान की प्रथा जो हम लोग सुनते हैं, सोमपान होता था, प्रथा जो है केवल ईरानी और वैदिक जन्म में ही प्रचलित थी। यानी ईरानी और वैदिक संस्कृति की साम कितना है आप देख रहे हैं। अग्नि पूजा भी दोनों हम लोग करते थे, भाषा भी हम लोग तो मिल रहा है, और हम लोग जो सोमपान करते थे वह सिर्फ केवल ईरानी और वैदिक जन ही करते थे। स तो ह में बदले जाने के कारण ही अवस्था में सोम तो बदले होम शब्द का प्रयोग किया गया है। ईरानी ग्रंथ जो है, क्योंकि ईरानी लोग स तो हो बोलते थे, तो इसलिए वो लोग कहती हैं सोम तो होम बना लिए। अब आज आपको हम बता रहे हैं कि प्राचीन संस्कृति जो है भारत में कैसे आई। हड़प्पा के बाद आर्य जो भारत में आए वह कैसे भारत में आए, और भारत आने में उनने बीच में कहाँ से वो फ्लोट किए आए, इसके बारे में ही हम लोग जाने। अब हम स्वास्तिक चिन्ह के बारे में थोड़ा जानेंगे। स्वास्तिक चिन्ह से आप भली बात ही परिचित हैं। स्वास्तिक चिन्ह हमारे हर पूजन कार्य में हम लोग हर पर्व त्यौहार में, खासकर दिवाली में हम क्या करते हैं, अपने पूजा घर में या दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह जो है आर्यत्व का चिन्ह माना जाता है। आर्यत्व, जब जर्मनी में नाजियों ने इस विशुद्ध
आर्यत्वता प्रतिदूषितिया, यानी सबसे पहले स्वास्थ्य चिन्ह जो है, आप देखे होंगे हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे, नाजी जर्मन में हिटलर, तो नाजी जो था वो स्वास्थ्य चिन्ह के द्वारा ही अपना बताता था कि हम लोग विशुद्ध आर्य वंशज हैं, और इसे विश्वव्यापी महत्व हो दिया। ऑरल स्टाइन का मत है कि यह प्रतीत पहले पहले बलूचिस्तान स्थित शाही ट्रंप की धूसर भांड वाली संस्कृति में मिलती है, जिसे हड़प्पा से पहले था जाना जाता है, और जिसका संबंध दक्षिण ईरान की संस्कृति से स्थापित किया जा सकता है। यानी स्वास्थ्य चिन्ह सबसे पहले कौन प्रयोग किया, तो बलूचिस्तान स्थित शाही ट्रंप की धूसर भाड़ वाली संस्कृति जो हड़प्पा से पहले था है, और इसका संबंध दक्षिण ईरान की संस्कृति में स्थापित किया। शाही ट्रंप में स्वास्थ्य प्रतीक का प्रयोग श्राद्ध वाले बर्तनों पर होता था, और 1200 ईसा पूर्व के लगभग दक्षिण तजिस्तान में जो तर्बगा मिले हैं उनमें तर्ब की जगह पर इस प्रकार का चिन्ह मिलता है। तो इस प्रकार हम देखे कि अग्नि पूजा जो है वह किस प्रकार हमको होता है। तो आज का यह जो वीडियो है ये आप लोग की हिस्ट्री के बारे में जानकारी दी जा रही है। आप मेरे यूट्यूब लिंक से जुड़े और ज़्यादा जानकारी, मेरा जो उद्देश्य है बच्चे को भविष्य के लिए तैयार करना, फ्यूचर के लिए तैयार करना। केवल एकेडमिक ज्ञान से ही हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमें साथ ही साथ अपने इतिहास, अपने भूगोल, अपने राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और अर्थशास्त्र की जानकारी एवं टेक्नोलॉजी से भी बनतर करना होगा। आज का समय है, लॉकडाउन का समय है, हम लोग देख रहे हैं कि घर से में बैठकर ही आप हमारे बनाए गए वीडियो, हमारे बनाए गए नोट्स का लाभ उठा सकते हैं। आप इस नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर पर बैठकर ही जानकारी प्राप्त हो। धन्यवाद।